शेर आया, शेर आया, शेर आया। ये कहानी है एक बंजारे कौवे की, जो एक छोटे से गांव में अपने बाप के साथ रहता था। ये चरवाहा परिवार था जो भेड़ों को चराकर अपना गुजारा करते थे। पर बंजारा कौवा बहुत ही शैतान था। कोई दिन बिना शरारत के गुजरे ऐसा हो ही नहीं सकता था। आज किसे निशाना बनाऊं, कोई मिल ही नहीं रहा। सोच बंजारे सोच, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज कुछ मज़ा नहीं आ रहा। कुछ सोच बंजारे, अपने दिमाग की बत्ती जला। बंजारे बेटे, क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, बस मैं वैसे सोच ही रहा था। अच्छा बंजारे बेटे, एक काम करो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम ऐसा करो, भेड़ों को चराने के लिए जंगल के साथ वाला जो मैदान है वहाँ ले जाओ। जी पिताजी, ठीक है, मैं ले जाता हूँ। और हाँ, भेड़ों को मैदान में छोड़ने के बाद उन पर नज़र भी रखना, नहीं तो शेर आकर हमारी सारी भेड़ें खा जाएगा। जी जी पिताजी, मैं ध्यान रखूँगा, आप फिक्र मत करें। चल बंजारे, तैयार हो जा, अब भेड़ें चराने का वक्त हो गया है। बंजारा चाहे जितना भी शरारती था, पर वो अपने पिता का कहना कभी नहीं टालता था। तो बंजारा अपने पिता के कहने पर वो सारी भेड़ें जंगल वाले मैदान में चराने के लिए ले जाता है। कुछ देर बाद भेड़ें लेकर बंजारा मैदान में पहुंच गया। वहाँ पास ही में एक पेड़ था। बंजारा उड़कर उस पेड़ पर बैठ जाता है। वो शरारती बंजारा चुपचाप बैठने वाला कहाँ था, उसे उसी वक्त एक शरारत सूझी। वो पेड़ पर बैठा बैठा चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, बचाओ बचाओ, अरे गाँव वालों जल्दी आओ सभी, शेर आ गया है, वो मेरी भेड़ें खा जाएगा, कोई जल्दी आओ, मेरी मदद करो, खुदारा मेरी मदद करो। जैसे ही गांव वालों ने बंजारे कौवे की आवाज़ सुनी तो सभी परिंदों में हलचल मच गई। अरे सुनो भाइयों, वो बंजारा कौवा मुसीबत में फंस गया है, वहाँ शेर आ गया है, हमें उसे बचाना होगा। चलो सभी। हाँ हाँ भाइयों, चलो जल्दी करो, चलो चलो उसे बचाते हैं। हाँ हाँ भाइयों, जल्दी करो, सब जल्दी करो, बंजारे को बचाते हैं। जल्दी करो, कहीं बंजारे को कुछ हो ना जाए, कहीं शेर ना खा जाए उसे, जल्दी करो। परिंदों को उस वक्त जो भी मिला, लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी, जो भी मिला, उन परिंदों ने वो उठाया और चल दिए मैदान की तरफ। सभी गांव वालों ने अपना काम काज छोड़कर पूरी तेजी से उड़ते हुए मैदान तक पहुंचे उसकी मदद को। कहाँ है शेर? अरे कहाँ है शेर? बंजारे कौवे, तुम घबराओ नहीं, हम आ गए हैं, तुम पेड़ पर ही बैठे रहो, नीचे मत आना। अरे बंजारे कौवे, कहाँ है शेर? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कौन सा शेर चाचा? कोई शेर वेर नहीं है। फिर तुम चिल्लाए क्यों थे? क्या ये तुम्हारी शैतानी थी? ये कैसा मजाक हुआ? तुम्हारी शैतानियां तो बढ़ती ही जा रही हैं बंजारे। आज तो तुमने हद ही कर दी। आगे से हम कभी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। अरे नाराज क्यों होते हो चाचा? अच्छा आगे से नहीं करूँगा। बंजारा कौवा हंसते हंसते लोटपोट हो गया और सभी गांव वाले परिंदे गुस्से से वहां से चले गए। बंजारे कौवे को अपनी की गई शरारत पर बहुत मज़ा आ रहा था। आज तो मज़ा आ गया। बेचारे चाचा कितना गुस्सा कर रहे थे। कुछ समय बाद जैसे ही शाम हुई, बंजारा कौवा भी अपनी भेड़ें लेकर वापस चल दिया। अगले दिन फिर से बंजारा भेड़ें चराने मैदान में आया
और उसने फिर से वही शरारत करने की सोची। शेर आया, बचाओ बचाओ, अरे गाँव वालों जल्दी आओ सभी, शेर आ गया है, वो मेरी भेड़ें खा जाएगा, कोई जल्दी आओ, मेरी मदद करो खुदारा, मेरी मदद करो। आज फिर बंजारे कौवे की आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी। वो घबरा गए और बंजारे की मदद के लिए हथियार लिए उड़ते चले आए। फिर से गांव वाले बंजारे को नादान बच्चा समझकर उसकी मदद करने को आए। जब मैदान में पहुंचे तो देखते हैं कि बंजारा पेड़ पर बैठा हंस रहा था। क्या हुआ चाची, इतनी तेज उड़कर क्यों आई हो? अरे यहाँ तो कोई शेर नहीं है, कहाँ है शेर? कौन सा शेर? कोई शेर वेर नहीं है। तुम्हें तो कोई काम वाम नहीं है, हमें तो है। क्यों ऐसी मजाक करते हो? खामखा हमारा वक्त जाया करते हो। क्यों ऐसा मजाक करते हो? हमें खामखा में परेशान करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो बंजारे। हम अपना काम छोड़कर आते हैं और तुम यहाँ मजे करते हो। आगे से हम नहीं आने वाले। चलो भाइयों, हाँ चलो चलो, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे, याद रखना। अरे चाचा कहाँ जा रहे हो? शेर को नहीं भगाओगे क्या? बंजारे कौवे को हंसता हुआ देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि ये रोज़ाना बंजारे कौवे की शरारत होती है। वो उस पर गुस्सा करते हुए चले जाते हैं। बंजारे के लिए ये खेल का अच्छा तरीका बन गया था। वो हर रोज़ आता और यही शरारत करता। अब गांव वाले भी उसकी इस मजाक को अच्छे से समझ गए थे। अब वो उसकी मदद को नहीं आते थे। एक दिन हुआ ये, जब बंजारा मैदान में भेड़ें चरा रहा था तो सच में शेर आ गया। एक शेर नहीं बल्कि बहुत सारे शेर। तो बंजारा कौवा चिल्लाया, शेर आया, बचाओ बचाओ, अरे गाँव वालों जल्दी आओ सभी, शेर आ गया है, वो मेरी भेड़ें खा जाएगा, कोई जल्दी आओ, मेरी मदद करो खुदारा, मेरी मदद करो। पर इस बार बंजारे की आवाज़ सुनकर कोई उसकी मदद को ना आया। बंजारा पेड़ पर बैठा चिल्लाता रहा, मेरी मदद करो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी मदद करो चाचा, मेरी बात सुनो चाचा, बचाओ मुझे, शेर मेरी भेड़ें खा रहा है, कोई तो बचाओ, अरे कोई तो मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो, मैं इस बार सच कह रहा हूँ। चाचा, अरे चाची तुम कहाँ हो? आओ, शेर मेरी भेड़ें खा रहा है, मेरी मदद करो, कसम से इस बार मैं सच कह रहा हूँ, अरे कोई तो मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद को क्यों नहीं आते? बचाओ, शेर मेरी सभी भेड़ें खा रहा है। बार बार चिल्लाता रहता है कि शेर आया, जबकि कोई शेर आता ही नहीं। इस बार हम लोग जाने वाले नहीं। बंजारा हर बार ऐसे ही झूठ कहता है। आज हम में से इसकी मदद को कोई नहीं जाएगा। सही कहा, आज हम इसकी मदद को नहीं जाने वाले। चलो साथियों, अपना काम करो, उस पर ध्यान ही मत दो। बंजारे के इतने चिल्लाने के बाद भी कोई उसकी मदद को ना आया। देखते ही देखते शेर बंजारे की सारी भेड़ें खा गए। बंजारा पेड़ पर बैठा ये सब कुछ देखता रहा और कुछ ना कर सका, और वो अपनी भेड़ों से हाथ धो बैठा। इतने में ये खबर उसके पिता तक पहुंच गई। उसके पिता उड़ते उड़ते मैदान में आए। बंजारे, तुमने ये क्या किया? तुम जानते हो ना, इन्हीं भेड़ों की वजह से हमारा गुजारा होता था, और आज तुम्हारी वजह से हमने इन्हें खो दिया। अब हम क्या करेंगे? 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं कर पाएंगे।
मैंने आज तक तुम्हारी शैतानियों पर तुम्हें कभी नहीं डांटा, पर आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, खुदा मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तो देखा बच्चों, बंजारे कौवे के साथ क्या हुआ, उसे उसके किए गए मजाक की क्या सज़ा मिली। हाँ देखा हमने जो उसके साथ हुआ। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से ही हमारा ही नुकसान होता है। हाँ, भले लोग हमारे झूठ बोलने पर एक बार विश्वास कर लें, पर बार बार नहीं करेंगे, और फिर मुसीबत पड़ने पर कोई हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए।